नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अभी तक हम 9 सेट कर चुके हैं। ये हमारा 10वां सेट है जो कि 5 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक कमेंट किया गया था जिसके अंदर लिखा था कि जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन टाइप किए हुए आपके लिखे हुए हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोस्तों आप कमेंट में बताना कि जो क्वेश्चन है वो साफ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। निम्न को सरल कीजिए। तो यहाँ भाग है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले भाग का साइन सॉल्व होगा। तो 7/2 और भाग के साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन उल्टा हो जाएगा। 2/5 इंटू 3/2, ऊपर तो यह आ जाएगा। नीचे आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 15/4 ये आ गया। अब यहाँ भाग दे रखा है और यहाँ 7/2 है। अब तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी कुछ कट नहीं रहा, तो ऊपर आ गया 21/10। और नीचे की बात करते हैं तो साइन उल्टा होगा, तो यहाँ 7/2 और साइन चेंज किया हमने तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यदि काटते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 7 से 21 3 बार कट जाएगा, ये 2 और ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 3/2 और नीचे बचा 2/3। जब अब इनको नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 9/4, यानी जो पूरा ब्रैकेट है उसका मान हमारे पास कितना आ गया है, 9/4 आ चुका है। अब इसको भाग दिया गया है 5.25 से, तो यहाँ हम यदि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। इसको आप 21 से यानी 25 से काटिए, 21 बार जाएगा और नीचे 4 बार जाएगा। जब भाग के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा फिर से। अब 4 से ये 4 कट चुका है, हमारा आ चुका है 9/21 और ये काटने पर आएगा 3/7। तो यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या किस रेशियो में है, 2:1। तो आयतन में आर की वैल्यू हो जाती है 3, तो कितना हो जाएगा रेशियो, 8:1। बस यही आंसर है, क्योंकि किसी गोले का आयतन कितना होता है, आयतन होता है 4/3 πr3। तो हमें इस बाकी को तो लेना नहीं, ये तो कांस्टेंट है, बस r³ है तो सीधा उसको लिया। और रेशियो में तो पूरी वैल्यू तो चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कोस ए का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसका मान आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए आ जाएगा और कोस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। और बाहर दिया गया है 2 साइन ए कोस ए, ये दे रखा है। तो ये दोनों तो आपस में घट के कट जाएंगे, बाकी बचा इतना, और इसका मान यहाँ से यहाँ तक जो बचा है उसका मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है, a+0 बराबर 0+a बराबर a, जहां a एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है
तो यह किस कारण से सत्य है, यह किस कारण से, यानी किस कारण क्या है जिससे यह सत्य है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वो संख्या का मान चेंज नहीं होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 जोड़ने पर, 0 ऐड करने पर उस संख्या का मान चेंज नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज, या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब देखो बाकी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, साहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे दो संख्याएं हैं a प्लस बी, यदि उनको उल्टा लिख दें और इनके बीच में सेम ऑपरेशन लगाएं जैसे प्लस प्लस, तो यदि वो मान सेम आता है तो वो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2 + 3 बराबर 3 + 2, इन दोनों को किया तो सेम आया। इसी प्रकार यदि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो 2 × 3 का मान 6 आता है और 3 × 2 का मान भी यही आता है, तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जैसे कि माइनस के अंदर ये सही नहीं रहती, माइनस और डिवाइड के अंदर, जैसे 2 - 3 3 - 2, तो यहाँ घटाने पर तो आता है -1 और यहाँ घटाने पर आता है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो जो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, यानी वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो पहली 2 संख्याओं को आप पहले ऐड कर दो और फिर तीसरी को ऐड करना है। तो इसी प्रकार जो इन 2 संख्याओं को b और c को पहले ऐड कर दो और फिर a को ऐड करना है, यानी वही ऑपरेशन इस प्रकार से करना है। और यदि मान सेम आता है तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको, या फिर साहचर्य प्रॉपर्टी हिंदी के अंदर। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a × b इस प्रकार, और बीच में इनटू का यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा दिया गया। अब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यदि a + 0, यानी कि पहले हम बात करें एडिशन के अंदर, तो एडिशन के अंदर क्या होता है कि 0 का किसी में भी आप एडिशन कर दो उसका मान चेंज नहीं होगा, यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि वो वैसा का वैसा रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन में कब उसका मान चेंज नहीं होगा, जब किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी ये तो हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यहां हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो है जिससे उस संख्या का मान चेंज नहीं होता। तो जोड़ने पर कब चेंज नहीं होता, जब 0 जोड़ेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कब चेंज नहीं होता, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बाकी ऑप्शन बात की गई। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारी बची है, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि ये होता है कि a प्लस -a में -a जोड़ा तो क्या आया, 0, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है कि a में उसका इनवर्स जोड़ा गया है तो क्या आया, 0, इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसी प्रकार यदि इसका उल्टा लिख दिया जाए -a + a, तो भी वही बात है। तो ये हो गई इनवर्स प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी जिसके अंदर क्या कहा गया था कि a + b बराबर होगा b + a, और ये 0 वाली प्रॉपर्टी हमने बात कर ली कि a में 0 जोड़ेंगे तो a ही रहेगा, तो ये हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें क्या था, a + b
प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 10। दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दे रखे हैं। एक त्रिभुज तो ये है, बड़े कर लेते हैं इनको। दूसरा त्रिभुज ये दो त्रिभुज हमने ले ली। तो देखिए क्या है कि ये हो गया ए, इसको बी सी, पी क्यू आर, ये हो गया। अब क्या दे रखा है कि परिमाप है इसका 36, इसका परिमाप तो दे रखा है आपको 36 और इसका दे रखा है 24। पी क्यू कितना है, 10 दे रखा है। तो जो परिमाप जो भुजा का रेशियो होता है वही परिमाप का रेशियो होता है। तो परिमाप का जो रेशियो होगा, परिमाप किसका, एबीसी का, एबीसी का, एबीसी त्रिभुज का परिमाप बट्टे परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों के दोनों किसके बराबर हो गए, भुजा इसकी एबीसी की बटे भुजा पी क्यू आर की। तो परिमाप कितना दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है पहले का 36 बटे 24 कर देंगे। भुजा पहले की वही भुजा लेंगे जो उस दिशा में होगी, जैसे पी क्यू लिया है तो आप ए बी लोगे, यदि आपने पी आर दे रखा है तो आप ए सी लोगे, यदि क्यू आर दे रखा है तो आप बी सी लोगे। तो ए बी को मान लिया x और इसको x मान लिया, और पी क्यू दे रखा है आपको 10, बस अब आप x का मान निकाल लो। तो यहाँ से काटा है तो ये आ जाएगा 3 2, तो अब x का मान कितना आ गया, 30 बटे 2 15। तो x का मान आपके पास आ चुका है 15 और 13। इसमें क्या दे रखा है, बस आपसे फॉर्मूला पूछा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है a माइनस बी, यदि पहले माइनस दे रखा है तो पहले में माइनस आएगा, बाद में प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक फॉर्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होगा, यदि पहले प्लस है तो पहले प्लस आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया हमारा है पहला वाला। तो बस मान रखना है हमें, क्या दिया गया 8, तो a का मान कितना हो गया 2m का स्क्वायर माइनस 2m का क्यूब माइनस n का क्यूब, ये दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 2m माइनस n, ये फिर 4m स्क्वायर, फिर n स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2mn आ जाएगा, ये आंसर है। तो ये किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तो उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो कंपाउंड दर निकालते हैं हम, 2 साल की कितनी होगी। यदि 1 साल की 4 है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 बटे 100, ये आ जाएगा, आप जोड़ोगे तो 8.16% आ जाएगा। बस अब 50% का हम इतना निकाल देते हैं, 8.16%। आप इसको निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, और यहाँ से हटाओगे तो 2 जीरो और कट जाएगी। बस अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी संख्या को यदि 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसको आधा कर लो, 4 0 8 और पीछे एक जीरो लगा दो, तो ये सीधा सा है 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। ये आ चुका है ब्याज हमारा। मूलधन कितना था 50,000, इसके अंदर जोड़ दीजिए 4080, 08045, तो 54,080, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा गया है कि आपको ए और बी के मान निकालने हैं। तो देखिए एक चीज होती है, जब भी इस प्रकार से नीचे दे रखा हुआ अनरूट, तो जब भी अनरूट नीचे दिया होता है तो हम उस अनरूट को हटाने की कोशिश करते हैं। और किस प्रकार से हटता है, हमेशा यही काम होता है कि जैसे यदि नीचे जो दिया हुआ है
तो मैं सेम ये का ये बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ऊपर तो आपका आ गया 5√2+7, ये का ये बच गया 5√2+7। नीचे क्या होगा, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, माइनस 7 तो नीचे घटाने पर कितना आ गया 1, 5√2+7। उसने किसके बराबर करना है, a√+20 के। तो a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 7, 5 और 7, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, साइन 2a बराबर 2 साइन a। यहां पर भी आपसे एक फॉर्मूला ही पूछा गया है जिसको हम पिछले 2 पेपर से डिस्कस कर रहे हैं कि साइन 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला होता है। बस ये रखा आपने कि 2 साइन a कोस a किसके बराबर है, ऊपर दे रखा है 2 साइन a के बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, तो कोस a बराबर कितना आ जाएगा 1। और कोस में 1 वैल्यू किसकी होती है 90 की, नहीं 0 की। कोस में 1 वैल्यू किसकी होती है 0 की, तो एंगल कितना आ गया है 0। अब 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC है और PQR है, ये समरूप होंगे। कब होंगे, तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो समरूप को फॉलो करती है। तो या तो क्या हो कि दोनों त्रिभुज में जो एंगल है वो बराबर हो, या फिर जो भुजाओं का रेशियो है वो सेम हो। तो देखिए एंगल देखते हैं पहले हम, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 80 है पहले में, और दूसरे में 40 है, यहाँ चेंज हो गया, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो चुका है। दूसरे के अंदर देखते हैं 2.5, 4.5, 3.5, तो इनका रेशियो लीजिए आप, कितना आया 5 से यदि इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, इसको करोगे तो 7 बार जाएगा, ये आ गया इनका रेशियो। अब इसी में दूसरे वाले में देख लो 5, 9, 7, तो रेशियो सेम आ रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या है समरूप। तो ऑप्शन तो आ गया है 2, बाकियों को भी चेक करते हैं। तीसरे में क्या कहा गया है, कोण दे रखे हैं 50, 70, 60, तो कोण तो होने चाहिए बराबर 50। यहाँ पर देखिए आप दूसरा कोण बराबर, उल्टे कोण दे दिए, जो कि नहीं, सेम कोण ही होने चाहिए। जैसे यदि B 70 है तो Q 70 होना चाहिए था, C यदि 60 है तो R 60 होना चाहिए था, यानी रिस्पेक्टिव कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हो सकता, 3, 7.5, 5, ये है अनुपात इनका। तो इनका अनुपात कितना आया, इनको यदि करेंगे तो ये 6 आ गया, डबल करना पड़े, ये 15 और ये 5, ये आ गया। और यहाँ कितना आता है, इसको करते हैं तो ये 9 आ गया, ये 15 आ गया और 6, ये अनुपात आ रहा है। तो ये अनुपात सेम नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 था हमारा जिसमें अनुपात सेम आ रहे थे। अब देखिए ये 100 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी सड़क की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, और समान ऊंचाई की 2 दीवारें, उसके पास में 2 घर है आमने सामने, यानी रोड के आमने सामने, जिनकी ऊंचाई क्या है सेम है। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो दोनों में से लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। यानी ये बिंदु से एक सीढ़ी इधर लगाई, एक सीढ़ी इधर लगाई, तो पूछा है कि जो लंबी सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको और अच्छे से एक इमेज से दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये हमारा एक बिल्डिंग का सीन है जिसके अंदर ये रोड है और इसके दोनों तरफ बिल्डिंग है। अब ये कोण आपको दे रखा है 60, ये सीढ़ी इधर लगा रखी है, और ये कोण आपको दे रखा है 30, एक सीढ़ी इधर लगा रखी है, और इन दोनों बिल्डिंग की जो लंबाई है
वो बराबर है। तो पूछा है कि कौन जो लंबी सीढ़ी है उसकी लंबाई बतानी है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आ जाइए अपने की, ये 60 दे रखा है और एक कोण 30 दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है 100 दे रखी है। तो ये तो है 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब एक रेशियो होता है, यदि 30 के सामने वाला किसमें होगा 1 में, इनका अनुपात क्या होता है 1। 60 के सामने वाली भुजा √3 और 90 के सामने वाली 2। तो ये 30-60 वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में इस प्रकार होता है कि 30 के सामने वाली भुजा 1 अनुपात में, 60 के सामने वाली भुजा √2 और 90 के सामने वाली 2। तो इसी प्रकार 30 के सामने वाली कितनी होगी, 30 के सामने वाली 1, 60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली 2। इधर भी ऐसे हो गया, इस प्रकार हो गया। अब क्या करना है हमें, अब कहा गया कि ये जो लंबाई है इस बिल्डिंग की और इस बिल्डिंग की सेम है, तो यहाँ तो √3 है और यहाँ पर 1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई करना। इधर 3 से किया है तो नीचे भी इसको भी 3 से करना पड़ेगा, सबको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया, ये हो गया 2√3, ये हो गया √3 और ये आ गया 3, यानी इसका रेशियो तो 1 था और इतने का कितना है 3 है। इस प्रकार से, इस प्रकार हो गए अब। तो अब उसने क्या पूछा है कि लंबी सीढ़ी की लंबाई। तो लंबी सीढ़ी कौन सी है, ये पूरी आपको 4 कितनी दे रखी है, 4 हमको दे रखी है 100 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर आ गया, 4 यदि 100 के बराबर है, 1 आ गया 25 के बराबर। और आपको लंबी सीढ़ी कौन सी है इसमें से, 2 या 2√3, तो 2√3 लंबी है। तो इसको आप 25 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50√3। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है, कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि, यानी कि उसने क्या है कि मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर, यानी 2 पंचर है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहला पंक्चर है जो 9 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा, दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा। तो ये पूछा कि दोनों यदि साथ में है तो कितने में हवा निकलेगी। तो पहले से निकलती है 9 मिनट में, दूसरे से 6 मिनट में, दोनों को यदि लेते हैं 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो दोनों साथ में तो 18/5, ये आ जाएगा 5, ये 15 और 3/5, 3 सही 3/5, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको महत्तम HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। बस आप मान रख दीजिए, पहली संख्या कितनी है 45, दूसरी क्या है पूछा है आपसे, HCF कितना है 15, LCM कितना है 225। अब 15 से x का मान 15 इंटू 225/45, तो 15 से ये गया 3 बार और इससे यदि आप काटोगे तो 3 7 21 और 3 5 है तो 75 आ गया। बाकी आपको इसी रूप में दिया गया है 15 225/45। क्वेश्चन नंबर 33, किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में यदि 1800 में बेचता है तो उसको 4% ज़्यादा लाभ होता है। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 को 1750 में से घटाओ तो आ गया 50, 4% की वैल्यू आ गई है 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से भाग दे दो तो ये आ जाएगी 50/4। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 50/4 इंटू 100। अब ये 4 100 से कटता है 25 बार, तो ये आ गया 125 0 1250। दिए गए आरेख में
6 कंपनियां हैं। ये सीईओ के वेतन लाख रुपए में दिखाए गए हैं। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ के वेतन और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीईओ के वेतन का अंतर पूछा है। तो सबसे अधिक वेतन कौन प्राप्त कर रहा है? ये 75 लाख। सबसे कम कौन प्राप्त कर रहा है? ये 50 लाख। तो 75 लाख का अंतर पूछा है 50 वाले से, और किस में? प्रतिशत में। तो कितना आ गया? ये आ तो गया 25, मगर उसने पूछा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जब आप निकालोगे तो क्या है? ये 50, इस 50 से आप भाग और दे दोगे, 50 इंटू 100, 1/2 कितना आ गया? ये आ गया 50%। क्वेश्चन नंबर 44, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। तो समचतुर्भुज, तो सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया एक चतुर्भुज, छोटा सा चतुर्भुज बना दिया। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इसके विकर्ण होते हैं वो समकोण पर काटते हैं। तो ये इतना जो है, इतना मैं अलग कर लेता हूं इसको। ये देखिए, इतना ये क्या है कि ये समकोण पर काटते हैं, तो ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जिसमें ये क्या है? विकर्ण की आधी लंबाई, और ये भी इस विकर्ण की आधी लंबाई। तो बस इससे हम ये भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल होता है। तो देखिए 1/2 तो हो ही गया। विकर्ण, एक विकर्ण कितना दे रखा है आपको? 16, दूसरा निकालना है, और क्षेत्रफल कितना है? 96। तो इस 2 से ये जाएगा, कितना आएगा? 8, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी दूसरा जो विकर्ण है वो आ चुका है 12। अब एक ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा, हमने पहले बात कर चुके हैं कि ये विकर्ण कितना था इसका, यदि आधा, 6, 8, 10, तो ये 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8। अभी हमारी भुजा कितनी है? ये 12, इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 6। तो ये जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी? 10, यानी कि ये 8, ये 6, ये 10। तो भुजा कितनी आ गई? 10 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान करनी है। तो देखो, एक तो यदि आपको सिंपल, यदि आपने ट्रिपलेट आपको ध्यान है, तो कुछ ट्रिपलेट है जैसे 3, 5, नहीं 3, 4, 5, एक तो ये ट्रिपलेट है। और एक काफ़ी बार ये भी पूछा, इस पूरे को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6, 8, 10, जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, ये हो गए 2। इसके बाद में एक आता है 20, 21, 29, ये ट्रिपलेट भी काफ़ी बार यूज होता है। और एक होता है 7, 24, 25, ये हो गया। एक होता है 8, 15, 17। तो ये जो ट्रिपलेट है ये काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इनको याद कर सकते हैं। यदि आपको याद होता तो आप बिना किसी देखे 4, 5, 6 ये नहीं हो सकता, 5, 5 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि 7, 24, 25 दे रखा है। दूसरा ये है, यदि आपको नहीं ध्यान में तो फिर आपको सबको कर करके देखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायरों के बराबर होना चाहिए। तो 7 का आ गया 49, 24 का आ गया 576, और 25 का 625। इन दोनों को जोड़ोगे तो 625 ही आएगा, ये भी 625 आएगा। इस प्रकार ये बराबर हो जाएगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको ये याद कर लीजिए। 48, 35 लोग किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए, यानी कि 6 दिन तो उन्होंने कर लिया है 35 लोगों ने, तो 6 दिन कर लिया है, 16 दिन में पूरा हो जाए तो 6 दिन का काम तो हो गया। बचा कितना दिन का है? 35 लोगों का 18 दिन का काम बच चुका है। अब उन्होंने कहा कि 16 दिन में पूरा होना चाहिए, तो तय समय तक पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता की, और कितने लोग चाहिए? तो 16 दिन में काम पूरा होना चाहिए। 6 दिन तो हो चुका है, कितने बचे? 10 दिन।
तो अब 10 दिन में काम पूरा होना चाहिए, तो इसके लिए कितने लोगों की, x लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 35 इंटू 18/10। काटने पर ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, 2 से 9 आएगा, x का मान 63 आ गया। यानी कि 10 दिन में काम खत्म करने के लिए 10 दिन और, जो 6 दिन तो हो गया, 10 दिन और करने के लिए 63 लोग चाहिएंगे। 63 चाहिएंगे, है कितने, 35, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी 28 लोग और जरूरत पड़ेगी। 49, 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर आगे से आगे, यानी एक दो संख्याओं के अलावा भी भाग, खुद और 1 के अलावा भी बाकी संख्याओं से भी भाग जा सकता है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। जैसे 3 है, 2 है, 5 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 में केवल 3 का जाएगा या 1 का भाग जाएगा। 2 में भी ऐसा, या 2 का जाएगा या, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और यहाँ क्या है, भाज्य संख्याएं। पूछा है कि भाज्य संख्याएं का भाग कितना है। तो सबसे पहले तो 2 से 12 के बीच में कितनी संख्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतनी संख्याएं हैं। अब इसमें से अभाज्य कौन कौन सी है, ये हो गई, ये हो गई, 2 भी है, 7 भी है, बाकी 11 भी है, ये तो अभाज्य हो गई। बाकी भाज्य है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 है। और कुल टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11, यानी कि 6, 11 में से 6 संख्याएं हैं भाज्य। तो 6/11 हो गया हमारा वो भाग जिसके अंदर भाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, बस ये सिंपल सा आप, यानी क्वेश्चन नंबर 50, बस इसको आप जल्दी से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाग वालों को सॉल्व करो आप। 32 में यदि 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16। और इधर यदि 32 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। और ये कितना हो गया, 64। ये तो 64 हो गया। यहाँ कितना दे रखा है आगे, 52 माइनस 72, इतना दे रखा है। तो इनको घटाएंगे तो 20 आएगा, और ये आ गया 84। x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। जब x का मान 10 है और y का मान 15 है तो निम्न में से कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है। यानी देखो x अनुपात y कितना आ जाता है, 10:15, तो 2:3 हो गया ये। अब इसी फॉर्म में कौन कौन से हैं, पहला, इनको यदि काटोगे तो 2:3 आ जाएगा। ये 2 अनुपात में दे रहे, इसको 12.5 से यदि आप काटते हो तो 2:3 आता है। ये नहीं आएगा, ये 3:4 आएगा। तो बस ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और वे क्रम से 2 के अंतराल पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 के सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। बस आपको इन सब का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3, फिर एक इसमें 3 है, एक ही बार है सबसे बड़ा पावर, और 5 इसमें आता है, वो भी एक ही बार है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 2 की पावर 3 8, 8 5 40, 40 और 4 थी 12, 120 आ चुका है इसका एलसीएम। तो 120 सेकंड में एक साथ बजती है वो, फिर अगले 120 सेकंड में एक साथ बजेगी। 120 सेकंड कितने मिनट के बराबर होते हैं, 2 मिनट के बराबर होते हैं। तो यानी कि 2 मिनट में वो 2 मिनट बाद फिर से बजेगी। तो एक बार तो सबसे पहले बज ही चुकी है एक साथ, उसके बाद में कितनी बार बजेगी, तो टोटल 30 मिनट दे रखा है और बजती है इतनी बार। तो 1 + 15, तो ये आ गया 16 आ जाए, क्योंकि एक बार तो सबसे पहले बजी है एक साथ। अब वो अगली बार कितने टाइम के बाद बजेगी, 2 मिनट के बाद, फिर अगले 2 मिनट के बाद। तो इस प्रकार एक बार तो बज ही चुकी है। सवाल नंबर 62, ये बार वाला सवाल है। तो जब बार को हम हटाते हैं तो क्या आएगा, नीचे 99 आ जाएगा।
जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा देते हैं। यहाँ पर भी 22 बटे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इन दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 और 22 44, 45 बटे 99। अब नीचे 99 है तो इसी प्रकार वापस से क्या हो जाएगा, 0.45 बार। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि बार का मतलब क्या है कि वो चीज़ पुनरावृत्ति हो रही है, वापस 23, ऐसे 23 23 चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे कितना चल रहा है, 22 22 22 22, इस प्रकार। तो इनको आप जोड़ लो, कम से कम 3 बार पुनरावृत्ति आप लिख लो। तो पीछे कितना आया, 5, यहाँ आ गया 4 5 4 5 4, ये हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.45, यही तो लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 4, मगर इसी फॉर्म में दे रखा है ये। सवाल नंबर 65, अमरजीत सिंह किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और अपने पुत्र की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा। तो अमर करता है 5 दिन में और अपने सन की सहायता से वो कर देता है 3 दिन में कंप्लीट। तो इसका मतलब टोटल काम है 15, ये आ गया 3 और ये 5। तो ये अकेला करता है 3, ये 5 करता है। तो पुत्र की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। टोटल काम है 15, एफिशिएंसी है 2 पुत्र की, तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2। ये क्या होता है, टाइम क्या हो जाता है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी या क्षमता। क्वेश्चन नंबर 72, 10 पुस्तकों का मूल्य इतना है तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो 10 पुस्तकों का इतना है, एक पुस्तक का 56, तो 56 इंटू 56 कितना होगा, यानी आपसे 56 का स्क्वायर पूछा है। अब देखिए, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए या आपको 55 का स्क्वायर करना, जो भी पीछे 5 आती है उसका स्क्वायर करना आना चाहिए। 5 इंटू, यानी जो आगे पीछे जो है हमेशा 25 ही आएगा, चाहे 55 हो, चाहे 45 हो, चाहे 35 हो या 65, कुछ भी हो, पीछे 25 ही आएगा जिस संख्या में पीछे 5 है स्क्वायर करने पर। और आगे जो है उससे एक ज़्यादा से उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर 5 है तो इसको 6 से किया, 5 6 30, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 45 लेता हूँ तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पीछे 5 है 25 और 4 5 है 20, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो आप इस प्रकार किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 95 का स्क्वायर करना है, पीछे 5 है तो 25 और आगे 9, उससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 10, तो 90, 9 और 10 90, 90 25, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो देखिए 56 इंटू 56 कितना होगा, कि 55 का स्क्वायर तो 30 25 आता है, तो इससे ज़्यादा ही आएगा। इससे ज़्यादा आपके पास देख लो एक ही ऑप्शन है, बस ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 73, ये है कि x का 35% कितना है, 40, यानी x का 35% कितना है, 140। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इनको यदि उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 140 इंटू 100 बटे 35 हो जाएगा। अब 35 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, x का मान 400 आ गया। 77, क्या होता है सवाल नंबर 77 के अंदर, एक यदि a की पावर x है और इसकी भी पावर y है और इसकी भी पावर z है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। जैसे हम करेंगे, पहले क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर z है, फिर a की पावर x y z, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की पावर 8 आ जाएगी। सवाल नंबर 81, एक वर्ग ये दे रखा है, यानी वर्ग क्लास, दूसरी क्लास ये दे रखी है, ये मध्य बिंदु। तो मैंने कल के ही पेपर में आपको ये कराया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को और 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 210 बटे 2, 105 आ गया। इसी प्रकार दूसरे को करोगे तो ये 270 बटे 2,
कितना आ जाएगा, 135 आ गया। तो पहले की आ गया मिड पॉइंट, पहली क्लास का मिड पॉइंट आ गया 105, दूसरे का 135, दोनों को जोड़ दो, 105 और 135 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 4, 240। क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए ग्राफ में मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर कितना है। तो लैपटॉप और मोबाइल मिलाकर कितने, 1100 है। अन्य कौन कौन से बचे, 100, 200 और 300, 400 और 200, 600। तो इसमें से 600 माइनस कर दो आप, कितना आया, 500 हो गया। 83, एक बेलन दे रखा है, एक शंकु दे रखा है और कहा है कि दोनों में जो आधार की त्रिज्या है वो बराबर है और उनकी ऊंचाई बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वो कह रहा है आर दोनों में सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब ये कट जाएंगे, एच सेम है तो ये भी आपस में कट जाएगा, पाई भी कट गया, तो रेशियो क्या आ गया, 3:1। दिए गए ग्राफ में 6 शहर है में पुरुष एवं महिलाएं बेरोजगार युवाओं की संख्या दर्शाई गई है। सभी शहरों में कुल बेरोजगार महिला और कुल बेरोजगार पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है। तो बस अभी इसमें आपको जल्दी से जोड़ना है, पुरुषों को अलग महिलाओं को अलग। तो पहले महिलाओं को जोड़ते हैं, 50 और 60, यानी आगे आगे वालों को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 8 26 और 8 34, ये आ गया 34। अब 5 6 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 और 8 26 और 8 34, ये भी 34, तो 1:1 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें क्या कहा गया है, दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो किस में अधिक प्रदूषण था 2005 में, पहले तो वो बात कहा है, इसमें 55 था, इसमें 66, तो अधिक प्रदूषण इसमें था 66 में, और उसमें कितनी वृद्धि हुई ये पूछा है। बाद में हो गया 99, पहले था 66, कितना आंसर आया 33, इतना प्रदूषण और हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1। ये आज की हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर बता सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, कैसी है ये क्लास, कैसा लगा आपको ये सेशन, ये सब कुछ। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।